हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया करियर जोन पे। फ्रेंड्स, आज बिहार अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिहार भारत का एक राज्य कैसे बना और बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे और बिहार से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं बिहार के, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 22 मार्च 2025 को बिहार जो है अपनी 113वीं वर्षगांठ मना रहा है। बिहार प्रदेश का हर जिला, स्कूल, कॉलेज अपने बिहार के जन्म दिवस को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि बिहार राज्य कैसे बना था। तो बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। इस वर्ष बिहार दिवस का थीम है उन्नत बिहार और विकसित बिहार। फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि बिहार का अस्तित्व क्या है। तो 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद बिहार जो है वो अस्तित्व में आया और 1935 में उड़ीसा इससे अलग किया गया था। जबकि आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन एक बार फिर से हुआ 2000 में, और 2000 में बिहार का विभाजन करके झारखंड बिहार से अलग करके एक राज्य झारखंड बना दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो अशोक के शासनकाल में मगध के कई हिस्सों में बिहार बनवाए गए थे। धीरे धीरे मगध साम्राज्य का पतन हो गया और तुर्कों ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। उनको बिहार का उच्चारण करने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने बिहार कहना शुरू कर दिया। कभी मगध के नाम से पहचान रखने वाला साम्राज्य बिहार से आधुनिक बिहार बन गया। तो दोस्तों, बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था और वहीं बिहार की राजधानी पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र है। बिहार के उत्तर में देखा जाए तो नेपाल है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, जो बिहार से 2000 में अलग होकर एक राज्य बना है। फ्रेंड्स, यहाँ हम बिहार के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो बुद्ध महावीर की धरती कहे जाने वाले बिहार की संस्कृति भी काफ़ी संपन्न रही है। महात्मा बुद्ध के काल से यदि शुरू किया जाए तो उस समय हर्यक वंश का शासन था और बिंबिसार इस वंश का मतलब हर्यक वंश के राजा थे। उनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने शासन का विस्तार भारत के बड़े भूभाग पर कर दिया और इसके बाद नंद वंश का शासन रहा। फिर मौर्य वंश का शासन आया। इसके बाद राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर शासन का विस्तार किया। उसके बाद गुप्त वंश का शासन में समृद्धि आई। इसी तरह उत्तर वैदिक काल में अगर जाएं तो वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य आदि की रचनाएं भी जो हैं वो बिहार में हुई हैं। मिथिला के राजा का दरबार काफ़ी समय तक पूरे भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहता था। वहाँ दार्शनिक शास्त्र और ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। मिथिला के जनकवंशी अंतिम राजा के समय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, जो दुनिया का सबसे पुरानी गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। अभी जो लोकतंत्र हमारे पूरे भारत में अपनाया जाता है, वो मिथिला के जनकवंशी अंतिम राजा के समय लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। वह बिहार ही है जिसने दुनिया को गणतंत्र की सीख दी थी। लगभग 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में बिहार के शासकों का चयन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाने लगा था और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है, मतलब जिस लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है, वह बिहार के लिच्छवी शासकों का ही देन है। बिहार का इतिहास अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक समय में बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। वर्तमान में बिहार का शिक्षा का क्षेत्र निचले पायदान पर आ गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। बिहार का आधुनिक इतिहास 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में लंबे समय तक भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बिहार ही माना जाता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण जैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की कहानी लिखी गई थी।
यही नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अहम भूमिका रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं बिहार से, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। दुनिया के 2 धर्म बिहार से निकले हैं, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म बिहार में हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित हुई थी। दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य थे और वो बिहार के रहने वाले थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी से ही आते हैं। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से मिला है, क्योंकि सर्जरी के जो जन्मदाता हैं वो सुश्रुत हैं और वो बिहार से हैं। दुनिया में काम के महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहार के रहने वाले थे। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासक माने जाते हैं और गौरतलब है कि अशोक चक्र ही भारतीय झंडे के केंद्र में है। तो भारत का जो झंडा है उसके केंद्र में अशोक चक्र बना हुआ है। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ है और पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बिहार दिवस की ये वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।